नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन कारणों की जो आपकी ऊर्जा को और डिवाइन कनेक्शन को कमजोर कर देते हैं और बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी आपको अपनी भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता, आपकी पूजा भक्ति आपके इष्ट तक नहीं पहुंच पाती। बहुत सारे कारण हैं और कुछ प्रमुख कारणों को जानने का आज हम प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जब घर में आप देव शक्तियों की स्थापना करते हैं, किसी भी देव शक्ति को, उनके विग्रह को जब आपने घर में अपने पूजा स्थल में स्थापित किया है तो उसका मान सम्मान रखने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। सिर्फ स्थापना करने के लिए ही स्थापना नहीं करनी है। जो विग्रह आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं पूजा घर में, वो आपके भावों से जागृत होता है। आपका संपूर्ण पूजा स्थल आपके भावों से जागृत होता है। आपके मंदिर की ऊर्जा, विग्रह की ऊर्जा, आपके घर की ऊर्जा, इन सब का स्तर आपकी खुद की श्रद्धा, आपकी खुद की निष्ठा के ऊपर है जो आपके इष्ट के प्रति है। इस पर निर्भर है कि कितनी पवित्रता रखते हैं आप अपने आचरण में, अपने घर में और विशेषकर अपने पूजा स्थल में। जब अपने इष्ट के लिए प्रेम और भाव उच्च स्तर के होते हैं तो ये विग्रह जागृत हो जाता है, उसमें प्राण आ जाते हैं। वो किसी पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं रहती, वरन सजीव ईश्वर वहां विराजमान होते हैं, आपके इष्ट वहां विराजमान होते हैं। तो उनका अनादर किसी भी रूप में न हो, इसका ध्यान आपको रखना है। अपने आचरण की पवित्रता बनाए रखनी है। पूजा स्थल में बैठकर या पूजा वाले कमरे में बैठकर जोर जोर से हंसना, बातें करना, क्रोध करना, चिल्लाना, किसी भी प्रकार का अमर्यादित व्यवहार आपके मंदिर की ऊर्जा को कमजोर करता है, आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है और इष्ट से आपका कनेक्शन कमजोर कर देता है। और फिर नेगेटिव अटैक आप पर होते हैं, नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी होती है और आपको ये लगता है कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, इष्ट से आपकी कनेक्टिविटी कमजोर होने के पीछे का जो एक प्रमुख कारण है, दूसरा कारण, कि आपकी लो वाइब्रेशंस का होना, आपकी एनर्जी लेवल का कम होना, यानी जो आपका ऊर्जा शरीर है उतना सशक्त नहीं है जहां वो ब्रह्मांड की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो पाए, उस लेवल तक जा पाए। और इस लो वाइब्रेशंस के पीछे, आपकी इस लो एनर्जी के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जिसमें एक प्रमुख फैक्टर है हर समय नेगेटिव मोड में रहना और अपनी समस्या का कारण बाहर ढूंढना, लोगों में दोष ढूंढना। और कई बार लोगों में ये नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है, अपनी समस्या का जो कारण है बाहर इतना ज़्यादा ढूंढते हैं कि वो भगवान से भी उन्हें शिकायत हो जाती है। वो भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं। कई लोग भगवान बदल लेते हैं, कई लोग गुरु बदल लेते हैं। गुरु के प्रति भी श्रद्धा कम हो जाती है। उन्हें लगता है गुरु बदल के उनकी समस्या ठीक हो जाएगी, पर स्वयं को नहीं बदलते। और जहाँ तक बात है कि भगवान नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ भी अपना दृष्टिकोण बदलें, क्योंकि भगवान आपकी प्रार्थना सुन भी रहे हैं और उसके ऊपर वर्क भी हो रहा है। आपके संचित कर्म, जो आपके प्रारब्ध हैं, वो कट रहे हैं, आपके पाप कर्म कट रहे हैं। लेकिन पूजा का फल तभी मिलेगा जब आपका जो पुराना लेन देन है, पुराना हिसाब है, वो समाप्त हो जाएगा। जब आपका कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो जाएगा तो पूजा का फल भी आपको मिलने लगेगा। तीसरा बहुत बड़ा कारण है पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा है कि सोच समझकर कई लोग शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जो मन में आया बोल देते हैं। बहुत से लोग कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि उन्हें अभी शब्दों की ताकत का पता नहीं है। हमेशा ध्यान रहे, आपका हर शब्द, हर वाक्य एक मंत्र है। और विशेषकर वो लोग जो आध्यात्म के मार्ग में हैं, भक्ति के मार्ग में हैं, उनके शब्दों में एक ताकत होती है, एनर्जी होती है, क्योंकि ईष्ट की शक्ति का एक अंश उनके अंदर जागृत होता है। और ऐसे में कई बार जो आप बोल रहे हो, मुंह से जो शब्द निकाल रहे हो, वो घटित हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एनर्जी फॉलोज थॉट। जो आप सोच रहे हो और जिसके परिणाम स्वरूप जो शब्द आप मुंह से निकाल रहे हो, आपकी ऊर्जा उसे फॉलो करती है। जैसे बोला जाता है, जैसा मन वैसा अन्न। जिस भाव से खाना बनाया जाता है वैसे ही वो भोजन बन जाता है। उसी प्रकार से जो आप सोच रहे हो, जो आप शब्द बोल रहे हो, उसी तरह की चीजें आपके संग घटित होनी शुरू हो जाती हैं। तो ध्यान रहे, आपके जीवन में जो भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो आपके थॉट से हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो हमेशा सोच समझ कर बोलें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। चौथा बहुत बड़ा कारण है कि कई लोगों की आदत होती है विक्टिम कार्ड खेलने की।
यानी अपने को बेचारा दिखाकर, बेचारा बनाकर दूसरों की सहानुभूति बटोरने की आदत होती है। और ऐसा करने के लिए वो अपनी प्रॉब्लम को कई बार शेयर करते हैं। कई लोग अपनी प्रॉब्लम को अपने सर्किल में, आसपास के लोगों से कई बार डिस्कस करते हैं, लेकिन ऐसा करके आप प्रॉब्लम की एनर्जी को बढ़ाते हो, घटाते नहीं हो। आपने पहले 2 लोगों को बताया, फिर उन 2 लोगों ने अन्य 4 लोगों को बताया, उन 4 ने और अधिक लोगों को बताकर आपके उस दुख को फॉरवर्ड कर दिया और वायरल कर दिया। जैसे मैसेजेस होते हैं, वायरल हो जाते हैं, तो उसी प्रकार आपकी समस्या, आपका दुख भी वायरल हो जाता है। तो उसके पीछे का कारण आप स्वयं होते हो। इतनी सारी एनर्जी उसके पीछे जो लोगों की थॉट चल रही है, आपकी समस्या को वो बढ़ा रही है। फिर आप जो उसका कारण ढूंढते हो वो बाहर के लोगों में ढूंढते हो। आपको स्वयं नहीं पता कि उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाने के पीछे कहीं ना कहीं आप भी उसमें शामिल होते हो। अपने दुख को शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करने से दुख हल्का होता है। अपने इष्ट के आगे प्रार्थना करें, अपने गुरु से प्रार्थना करें। अपने घर में आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, या कोई बहुत करीबी आपका मित्र है उससे शेयर कर सकते हैं। और ये जितनी भी मैं गलतियां बता रही हूँ, ये सब आपके आत्मबल को कमज़ोर करने वाली गलतियाँ हैं। आपका आत्मबल कमज़ोर होता है तो मन हावी होता है, मन हावी होता है तो माया आपको जकड़ लेती है, और जब माया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है, सही डिसीजन आप नहीं ले पाते, तो उसके बाद आपका ईश्वर से जो कनेक्शन है वो वीक पड़ जाता है। आपकी पूजा पाठ का फल आपको नहीं प्राप्त हो पाता। 5वां बहुत बड़ा कारण है कि कई लोगों को ये लगता है कि चीज़ें हमारी अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। हर कोई हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा है, तो कंप्लेनिंग हो जाते हैं वो लोग। और जब लोग कंप्लेनिंग हो जाते हैं, चीज़ों को एज इट इज़ स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्टेंस नहीं है जो भी लाइफ में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी समस्या को बहुत बढ़ा लेते हैं। क्योंकि सरेंडर की जब कमी होती है तो एक्सेप्टेंस में कमी आ जाती है। आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी आपके हिसाब से क्यों चलेगा। ये ब्रह्मांड, ये ईश्वरीय जो भी नियम हैं, आपकी इच्छा से तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। कर्मों का सिद्धांत सब पर लागू होता है। भगवान भी, देवी देवता भी, आपके गुरु भी आपके कर्मों की काट नहीं करेंगे। ये आपको खुद ही बैलेंस करना होगा। देखिए, भगवान जब आप प्रार्थना करते हो तो किस प्रकार आपकी मदद करते हैं। वो आपको शक्ति देते हैं, आपको सामर्थ्य देते हैं, आपको अभय दान देते हैं, आपके भय का नाश करते हैं, ताकि आपके अंदर शक्ति आए समस्या से लड़ने की। आपके जो गुरु होते हैं वो आपको सही मार्ग दिखाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, विभिन्न टेक्निक्स बता सकते हैं, चाहे वो ध्यान मेडिटेशन की हो, चाहे साधना पूजा आदि की विधि है, वो उपाय बताएंगे आपको। करना आपको खुद ही है। तो कभी भी अपने गुरु से ये अपेक्षा ना करें कि गुरु की शरण में गए हैं तो सारे दुख कट गए। देखिए, ना तो गुरु की गर्दन पर लटकना है, ना ही भगवान की गर्दन पर लटक कर अबोध शिशु की तरह मचलना है। ये जो भी अपने कर्म क्रिएट किए हैं, चाहे पिछले जन्मों के हैं, चाहे इसी जन्म के हैं, शुरुआत के, उन सबको आपको खुद ही काटना है। जो फसल बोई है उसको खुद ही काटना है। ईश्वर से प्रार्थना करें, अभय मिलेगा, शक्ति मिलेगी। गुरु की शरण में जाएं, आपको गाइडेंस मिलेगा। बाकी आपको खुद करना है। जब बच्चा पेपर देने जाता है तो गुरु उसको गाइड करते हैं, उसको सारी टेक्निक्स बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा नहीं देते उसकी जगह पे, वो तो बच्चे को खुद ही देनी है। ये चीज़ हर जगह लागू होती है, चाहे आप भौतिक जगत में ले लें या आध्यात्मिक जगत में। जो फसल हमने बोई है उसको काटना हमें ही होगा। और किस प्रकार से अपने संचित कर्मों को, अपने पाप कर्मों को हम काट सकते हैं, क्या टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की, इसके ऊपर भी जल्द ही एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और कई लोगों के मैसेजेस मिलते हैं, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि शुरू में ईश्वरीय अनुभव बहुत होते थे, लेकिन कुछ समय बाद वो बंद हो गए हैं। और इसके पीछे का कारण भी यही है, आचरण में कोई ना कोई अपवित्रता। जैसे अभी एक वीडियो में आपको बताया गया था, 4 कषाय होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये जो 4 कषाय हैं, ये आपके मन पर हावी हो जाते हैं, आपके मन को कस लेते हैं, आपकी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। और जब ये 4 कषाय हावी हो जाते हैं तो बहुत सारे अपवित्र, अमर्यादित आचरण एक भक्त के द्वारा, एक साधक के द्वारा जाने अनजाने हो जाते हैं, जो ईश्वरीय ऊर्जाओं को उसके पास नहीं आने देते। नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हो जाती है, माया उस पर हावी हो जाती है, और ईश्वर से, अपने इष्ट से उसका कनेक्शन समाप्त हो जाता है, और वो समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों होता है।
तो इन सभी गलतियों को आप समझें। यदि आपके आचरण में कोई भी एक गलती इनमें से है या एक से ज़्यादा गलतियां हैं तो उन्हें आज ही सुधारिए, ताकि ईश्वर से आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो और आपकी पूजा, आपकी भक्ति साधना का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। ईश्वरीय कृपाएं आप पर बरसें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।